हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी इस सीरीज़ का ये एक फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 2 के हवाले से, 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 2, जिसमें हम काइनेमैटिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या होती है, ये भी हमारे पास एक ब्रांच है, हमारे पास फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं इस चैप्टर के हवाले से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट मूव करते हैं, पहले बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ये काइनेमैटिक्स है क्या। पेज नंबर 28 पर आ गए हैं। अगर हम मूव करें तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ motion of an object without discussing the cause of motion। काइनेमैटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हम बेसिकली करते ये हैं कि हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। बॉडी की मोशन से मुराद बॉडी की हरकत को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसकी डिस्कस नहीं करते, उसकी मोशन की कॉज को, हम मोशन की कॉज को स्टडी नहीं करते। मतलब कॉज से मुराद वजह नहीं हम तलाश करते कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी रीज़न क्या है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूव करने की रीज़न क्या है, वो मूव क्यों कर रही है। हम रीज़न तलाश नहीं करते, हम बेसिकली सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं कि बॉडी हरकत कैसे कर रही है। तो ये जो बेसिकली मैंने जो आपको हाईलाइट करवाई है, ये बेसिकली डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी होगी, और चैप्टर का नाम भी यही है। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 29 की तरफ, जो कि बेसिकली चैप्टर का स्टार्टिंग है। इसमें कुछ पहले ही स्टार्टिंग पर दो डेफिनेशंस आपको दे दी गई हैं। पहली डेफिनेशन है रेस्ट की और दूसरी डेफिनेशन है मोशन की। पहले रेस्ट की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक बॉडी रेस्ट में कब होती है? एक बॉडी रेस्ट में उस वक्त होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग के लिहाज से। अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब है वो रेस्ट में है। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रेस्ट में होती हैं, जो कि रुकी हुई होती हैं और सराउंडिंग की चीज़ें मूव कर रही होती हैं। जैसे कि एक पर्सन बस स्टॉप पे बैठा हुआ है तो उसकी सराउंडिंग की चीज़ें मूव कर रही हैं, लेकिन वो बस स्टॉप पे स्टिल रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, और इर्द गिर्द की बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट पोजीशन में है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास मोशन की डेफिनेशन के ऊपर। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक बॉडी मोशन की हालत में कब होती है? एक बॉडी मोशन की हालत में उस वक्त होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग के लिहाज से। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है सराउंडिंग के लिहाज से तो वो मोशन में है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम भाग दौड़ रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पर हम जो है सराउंडिंग के लिहाज से तो मूव कर रहे हैं। सराउंडिंग में जो ट्रीज़ हैं और बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन हम सराउंडिंग के लिहाज से मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या बन सकती है? बुक में लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस is at rest because she is not changing her position with respect to other passengers or objects in the bus। तो अगर हम देखें एक पैसेंजर जो कि आपकी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है या बस के अंदर बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट पोजीशन में है। वो अपनी पोजीशन अपने नेबरिंग पैसेंजर्स या नेबरिंग ड्राइवर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, वो अपनी अदर सराउंडिंग के लिहाज से, यानी बस से बाहर जो लोग हैं उनके हिसाब से वो मूव कर रहा है, लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग और इसके अलावा बस की जो सराउंडिंग है उसके लिहाज से वो पर्सन क्या है, रेस्ट में है।
बट एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। लेकिन एक पर्सन जो कि बाहर से बस को देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बस भी मूव कर रही है और बस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं और बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सोचने का तरीकाकार है, एक सोचने का थिंकिंग है कि अगर एक पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ है, तो अगर वो बस के अंदर बैठा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो बस के अंदर वाले लोग हैं वो भी रेस्ट में हैं और वो खुद भी रेस्ट में हैं। लेकिन अगर एक पर्सन जो कि बाहर से पैसेंजर्स को देख रहा है जो कि बस के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ना सिर्फ पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं बल्कि बस भी मूव कर रही है और बस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। सो ये डेफिनेशन आ जाती है रेस्ट और मोशन की, और इसी एग्जाम्पल भी मैंने आपको कोट कर दी है। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर। टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। आपने याद रखना है बेसिकली मोशन की 3 ही टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है लीनियर मोशन, दूसरी है रैंडम मोशन और तीसरी है सर्कुलर मोशन। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर मैंने इसको अलग से हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको याद रह जाए कि ट्रांसलेटरी मोशन की अलग से टाइप्स हैं, जिसको लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। और बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन में वो 3 ही हैं, लेकिन ये जो लीनियर, रैंडम और सर्कुलर हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ ट्रांसलेटरी मोशन। एक कार जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट इन ट्रांसलेटरी मोशन। एक एरोप्लेन जो कि स्ट्रेटली मूव कर रहा है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में है। ये बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। हम ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व। बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक बॉडी जो है उसकी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, लेकिन एक लाइन में मूव कर सकती है और कर्व पाथ में मूव कर सकती है। अगर एक बॉडी एक लाइन में मूव कर सकती है, सर्कल में मूव कर सकती है, किसी तिरछे रास्ते में मूव कर सकती है। वो लाइन सीधी भी हो सकती है, वो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है और रोटेट किए बगैर, बॉडी रोटेट किए बगैर मूव करती है। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व। स्ट्रेट और कर्व की बात मैंने आपको पहले ही समझा दी कि बॉडी बिल्कुल सीधा सीधा भी मूव कर सकती है और थोड़ा सा तिरछा यानी लेफ्ट और राइट की तरफ भी मूव कर सकती है। इसमें हमने डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया और एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पर ये एक लाइन है जो को आपने अंडरलाइन करनी है। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जिसमें लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन आ जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड किया जाता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से आपने याद रखना है कि जो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन है ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स हैं। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं लीनियर मोशन के ऊपर, लीनियर मोशन की टाइप्स के ऊपर, लीनियर मोशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करे, इस तरह की मोशन को लीनियर मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एरोप्लेन स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट
falling vertically down are the example of linear motion. एक ऑब्जेक्ट जो कि फॉल कर रहा है वर्टिकली जो है वो फॉल कर रहा है, और इसके अलावा एक एरोप्लेन जो कि स्ट्रेट एयर में मूव कर रहा है, ये एग्जाम्पल हैं आपके पास लीनियर मोशन की। सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल मूव करे तो उसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि एक टॉय ट्रेन की एग्जांपल दी है, एक टॉय ट्रेन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये एग्जांपल हो सकती है सर्कुलर मोशन की। वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं इसी एग्जांपल को, जो कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। लिखा हुआ है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन and the motion of moon around the earth are also the example of circular motion। हम ये बात को जो है एक कोट करते हैं कि जो अर्थ है जो है वो सर्कुलर शेप में है, तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून की मोशन अराउंड द अर्थ, और इसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, हम इसको सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम आपके पास नेक्स्ट रैंडम मोशन के ऊपर। रैंडम मोशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी मोशन जिसकी कोई तरतीब ना हो, कोई ख़ास पाथ ना हो, कभी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, कभी डाउनवर्ड, कभी लेफ्ट, कभी राइट, उसकी कोई एक तरतीब नहीं है, कोई उसकी शेप नहीं है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट में मूव नहीं कर रही, कभी वो स्ट्रेट मूव कर रही है, कभी वो लेफ्ट जा रही है, कभी वो राइट जा रही है, कभी वो अपवर्ड जा रही है, कभी वो डाउनवर्ड जा रही है, तो इस तरह की मोशन को रैंडम मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं ये बेसिकली रैंडम मोशन की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसके अलावा मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर इज आल्सो रैंडम मोशन। ये दो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, आप इनमें से कोई से भी कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेसिक चीज़ है जो कि यहाँ पर ही हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है कि रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये बेसिकली ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन है जो कि आपने डिस्कस करनी है, हम लोगों ने इसको याद रखना है। ये बेसिकली ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन है, आप लोगों ने ये ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन को याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम आगे, अपनी टाइप्स ऑफ मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम रोटेटरी मोशन को डिस्कस कर लेते हैं और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल को। रोटेटरी मोशन, the spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion। अगर एक बॉडी की जो मोशन होती है, किस तरह की मोशन, एक बॉडी की मोशन स्पिनिंग मोशन अपने एक फिक्स एक्सिस के अराउंड, तो इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें तो रोटेटरी मोशन ये गाड़ी का हैंडल है जो कि अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है मूव करता है। ये व्हील है जो कि अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है। बॉडी की मोशन अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड कहलाती है, क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के लिए। वैसे इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कोट कर देता हूँ आपको। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ज्योग्राफिकल एक्सिस दैट कॉज अ डे एंड नाइट इज रोटेटरी मोशन। यानी हमें अभी याद होना चाहिए कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है, जो है अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है, अर्थ अराउंड द सन भी मूव करती है। ठीक है, तो इससे ये पता होना चाहिए कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है। अगर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है तो इसको हम रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आगे हमारे पास ये एग्जाम्पल इनफ है। इसके लिए आगे हम लास्ट जो है डेफिनेशन आज के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है वाइब्रेटरी मोशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। बॉडी की मोशन यानी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो का मतलब होता है बॉडी का आगे पीछे मूव करना, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करना, इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
तो अगर इसकी एग्जांपल में आ जाएं तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड मूविंग चाइल्ड एंड अ स्विंग। जो चाइल्ड स्विंग ले रहा है यानी झूले पर वो बैठा हुआ है तो अपनी मेन पोजीशन से आगे की तरफ जा रहा है और अपनी मेन पोजीशन से या पीछे की तरफ आ रहा है। तो वाइब्रेटरी मोशन में भी हम टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस करते हैं। इसके बारे में पहले बता दिया कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। एक पेंडुलम क्लॉक की जो मोशन होती है वो भी अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने वाइब्रेटरी मोशन तक डिस्कस किया चीज़ों को। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से हाईलाइट करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको हाईलाइट करवाया है आप इसको हाईलाइट भी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।